नमस्कार सभी को। एग्ज़ाम बिल्डर्स अकेडमी पे आप सभी का स्वागत है। कैसे हो आप सब? तैयारी आप सभी की अच्छी चली हुई होगी। मैं आपको रीजनिंग पढ़ा रहा हूँ और रीजनिंग में हमारा टॉपिक चला हुआ है अल्फ़ाबेट सीरीज़। ठीक है, अल्फ़ाबेट सीरीज़ टॉपिक हमारा चला हुआ है। इस टॉपिक की हमारी 2 क्लास हो चुकी है और आज तीसरी क्लास है अल्फ़ाबेट सीरीज़ की। ठीक है, अल्फ़ाबेट सीरीज़ में एक बार मैं आपको रिवाइज करवाऊँ हमने क्या क्या पढ़ लिया था। इसमें मेन बेसिक था, इसमें जो हमारा चला हुआ था अल्फ़ाबेट सीरीज में। अल्फ़ाबेट सीरीज में हमारा मेन बेसिक तो हमने सबसे पहले की थी प्लेस वैल्यू। प्लेस वैल्यू को हमने पढ़ लिया था, कौन सा अल्फ़ाबेट किस नंबर पर आता है। ठीक है, मोस्ट इंपोर्टेंट है ये। ठीक है, इसके बाद हमने क्या किया था, अगर पोजीशन लेफ्ट और दूसरी पोजीशन राइट से हो तो क्या होगा, प्लस होगा। अगर कोई राइट से हो और एक लेफ्ट से हो तो भी क्या होगा, प्लस। अगर कोई सेम पोजीशन हो तो राइट राइट हो तो क्या होगा, माइनस, और लेफ्ट लेफ्ट हो तो क्या होगा, माइनस। ये हमने बेसिक में कर लिया था। अगर डिफरेंट पोजीशन है तो प्लस और सेम पोजीशन है तो माइनस। ठीक है, इसके बाद हमारी बातें हुई थी। इसके बाद हमने कुछ क्वेश्चन कर लिए थे इसमें। ठीक है, आज हम हमारा टॉपिक है जो क्वेश्चनों से ही स्टार्ट करेंगे। ठीक है, क्वेश्चनों से स्टार्ट करेंगे, कुछ अलग से ही कंसेप्ट आएगा तो मैं आपको क्वेश्चनों के साथ साथ बताता चलूंगा। ठीक है, फर्स्ट क्वेश्चन है आज का हमारा, आपको स्क्रीन पर दिखाई दे रहा होगा। इसने कहा है अंग्रेजी वर्णमाला में कौन सा अक्षर बाएं से चौथा और बाएं से 18वें अक्षर के ठीक बीच में होगा। इससे पहले हम क्लास में क्या कर रहे थे, इसमें पहले वाले क्वेश्चनों में था कि बाएं से चौथा और बाएं से 18वां अक्षर क्या होगा। इस तरह से हम क्वेश्चन कर रहे थे, लेकिन अब टाइप हो गई चेंज। इसमें क्या है, अंग्रेजी वर्णमाला में कौन सा अक्षर बाएं से तो चौथा और बाएं से 18वें अक्षर के ठीक बीच में क्या होगा, उसके उन दोनों के बीच में क्या आएगा। मान लो हमारी जो सीरीज है, अल्फ़ाबेट सीरीज है जो अंग्रेजी वर्णमाला में, एक बार मैं आपको बताता हूँ इसका कंसेप्ट। एक बार बेसिक से करते, ए बी सी डी ई एफ जी एच आई जे के एल एम एन ओ पी क्यू आर एस टी यू वी डब्ल्यू एक्स वाई और जेड। ठीक है, ये हमारी अल्फ़ाबेट सीरीज। इसमें कहा इसने कौन सा अक्षर बाएं से फोर्थ, बाएं से ये है हमारा लेफ्ट हैंड बायां, ये है हमारा राइट एंड दायां। ठीक है, बाएं से चौथा, बाएं से चौथा कौन सा है, डी। ठीक है, बाएं से चौथा कौन सा है, डी। और बाएं से 18वां अक्षर, और बाएं से ही 18वां अक्षर, 18वां कौन सा होता है, आर। ठीक है, आर हमारा 18वें पे है। ठीक है, इनके बीच में इन डी और आर के बीच में कौन सा अक्षर आएगा, इसने पूछा ये। तो कौन सा अक्षर आएगा, ई से काटा मैंने क्यू को, एफ को काटा मैंने पी से, जी को काटा मैंने ओ से, एच को काटा मैंने एन से, आई को काटा मैंने एम से, जे को काटा एल से। तो क्या बच गया बीच में, के हमारा आंसर होगा। ठीक है, के हमारा आंसर होगा। डी और आर के बीच में कौन सा अल्फाबेट आएगा, तो के आएगा। ठीक है, ऐसे ऐसे क्वेश्चनों को हम इस तरह से पूरी सीरीज, अल्फाबेट सीरीज को नहीं लिखेंगे। ठीक है, ये था हमारा बेसिक कंसेप्ट। इसको हम करेंगे कैसे, ये सुनो। अब इसने कहा अंग्रेजी वर्णमाला में कौन सा अक्षर बाएं से फोर्थ, बाएं से बायां से फोर्थ हो और बाएं से 18वां और बायां से ही क्या हो, 18वां हो। ठीक है, बाएं से ही 18वां हो। ऐसे क्वेश्चनों को हम क्या करेंगे, एवरेज निकाल लेंगे। एवरेज मतलब औसत, उनका औसत निकाल लेंगे। औसत कैसे निकालते हैं, जो भी संख्याएं दी हो उनका जोड़ संख्याओं का योग, संख्याओं का योग बाय संख्याओं का योग बटे में जितनी संख्या हो, बटे में संख्या। ठीक है, संख्याओं का योग क्या है, 4 और 18 कितना है, 22, और बटे में कितनी संख्याएं हैं, 2, तो क्या है 11। और 11वां क्या है, इसके अनुसार बायां, तो बाएं साइड से 11वां अक्षर कौन सा आएगा, तो क्या आएगा, के इज राइट आंसर। 11 प्लेस वैल्यू किस अल्फाबेट की है, के की है। ठीक है,
तो क्या आंसर होगा हमारा, के आंसर होगा। ठीक है, एक बार दोबारा बताता हूँ कैसे निकालना है हमने। जो भी नंबर दिए हुए हैं उनका हमने निकालना है एवरेज। ठीक है, नंबर दिए हुए थे 4 और 18, हमने इनका एवरेज निकाला, 18 और 4 को जोड़ा मैंने 22 बटे एवरेज निकालने के लिए जितनी संख्या है, संख्या क्या है हमारी 2। ठीक है, 22 बटे में 2 तो कितना आया 11। और जो ये हमारी पहली वाली पोजीशन दी हुई है, अंग्रेजी वाले लास्ट पोजीशन, हिंदी वाले पहले वाली पोजीशन, उस साइड से हम हमारा 11वां अक्षर, बाएं से 11वां अक्षर क्या होगा, के होगा। ठीक है, के इज राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं हम। नेक्स्ट क्वेश्चन है मेरा, इसने कहा है अंग्रेजी वर्णमाला में कौन सा अक्षर बाएं से छठा और बाएं से 20वें अक्षर के ठीक बीच में होगा। ये बायां बायां करके आप, जो हमारी पहली ट्रिक थी, इनको जोड़ना मत। ठीक है, कहीं ये बायां बायां दिया है तो माइनस, और अलग डिफरेंट पोजीशन हो तो उनको प्लस ना, ऐसे ना कर दियो, क्योंकि ये है अलग टाइप। ठीक है, इसमें बीच में पूछा उसने कि उनके ठीक बीच में क्या होगा। अंग्रेजी वर्णमाला में कौन सा अक्षर बायां से क्या है छठा और बायां से ही 20वां। ठीक है, इनके बीच में ठीक क्या होगा। तो क्या करना है हमने, इन दोनों का औसत निकालना है। ठीक है, तो क्या करेंगे, इन दोनों का योग 20 और 6 26 और बटे में जितनी संख्या है, संख्या है हमारी 2। ठीक है, तो इसको काटेंगे तो क्या आया 13 आया। और 13 पोजीशन किस साइड से, जो ये पहले वाली पोजीशन है, हिंदी में पहली और अंग्रेजी में इंग्लिश में लास्ट वाली। ठीक है, बायां से 13वां अक्षर क्या होगा, तो क्या आएगा हमारा एम इज राइट आंसर। ठीक है, एम हमारा आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं हम। नेक्स्ट क्वेश्चन है मेरा, इसने कहा है अंग्रेजी वर्णमाला में कौन सा अक्षर दाएं से 4th और दाएं से 16वें अक्षर के ठीक बीच में क्या होगा। ठीक है, इसने कहा है राइट से 4th और राइट से ही क्या है 16। ठीक है, इसमें क्या करेंगे हम, एवरेज। सबसे पहले क्या है एवरेज, संख्याओं का योग 20 बटे में जितनी संख्याएं हैं 2, तो क्या आया 10 आया। ठीक है, 10वीं हमारी प्लेस वैल्यू किस नंबर की है, तो किसकी है जे की। जे हमारा राइट आंसर होगा, है ना, जो कि हमारा गलत है। क्यों गलत है ये देखो, क्योंकि मैंने आपको बताया ये 10वां जो प्लेस वैल्यू किस साइड से लेनी है, जो यहाँ पे दी हुई है। ठीक है, दी हुई क्या है राइट, तो राइट मतलब इस साइड से, राइट एंड मतलब ZYX इस साइड से। ठीक है, तो राइट से 10वीं पोजीशन जे नहीं होगी। ठीक है, इसकी पोजीशन कैसे निकाल लेंगे हमको याद है ए वाली साइड से, लेफ्ट एंड से, तो इसको हम 27 में से माइनस करेंगे। जब भी राइट एंड साइड हो और उसको लेफ्ट एंड साइड में चेंज करना, तो उसे हम क्या करेंगे 27 में से माइनस करेंगे। 27 माइनस 10 तो क्या आया 17, और 17 अब लेफ्ट साइड से क्या होगा, क्यू हमारा राइट आंसर होगा। राइट एंड से 17वीं प्लेस वैल्यू किसकी होगी, क्यू इज राइट आंसर। ठीक है, दोबारा समझाता हूं, दायां साइड से 4th, दायां साइड से ही 16, इसने पूछा है इनके बीच में बिल्कुल बीच में कौन सा अक्षर आएगा। ठीक है, सबसे पहले हमने निकालना है औसत कैसे निकाल लेंगे, 16 और 4 20 और बटे में जितनी संख्या है तो 2, 20 बटे में 2 तो क्या आया 10, और 10 किस साइड से राइट एंड साइड से निकालने के लिए वैल्यू है 10, तो इसको हम इंटरचेंज करेंगे लेफ्ट वैल्यूज में। ठीक है, लेफ्ट एंड से 27 में से 10 माइनस किया 17, तो क्या आया हमारा आंसर क्यू आया। राइट साइड से 10वीं पोजीशन किसकी होगी, क्यू की होगी। ठीक है, किसकी होगी, क्यू की होगी। नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं हम। नेक्स्ट क्वेश्चन है मेरा, इसने कहा है अंग्रेजी वर्णमाला में कौन सा अक्षर दाएं से तीसरा और दाएं से 21वें अक्षर के ठीक बीच में होगा। सेम है क्वेश्चन, सेम है। इसने कहा है राइट साइड से 3rd और राइट साइड से ही
राइट साइड से ही 21, ठीक है। अब भी क्या है, राइट साइड से, ठीक है। हमने सबसे पहले क्या निकालना है, एवरेज। एवरेज कैसे निकाल लेंगे, 21 और 3 24 बटे जितनी संख्याएं हैं 2, तो क्या है 12, और 12 क्या है राइट साइड से, 12 क्या है राइट साइड से, ठीक है। इसको हम क्या करेंगे, लेफ्ट हैंड से निकालने के लिए 27 में से 12 को माइनस करेंगे। 27 में से 12 गया कितना, 15, और लेफ्ट हैंड साइड से 15 प्लेस वैल्यू किस अल्फ़ाबेट की है, तो ओ की है, ठीक है। किसकी है, ओ की है। तो राइट साइड से 12वीं प्लेस वैल्यू किसकी आई, ओ की। ओ हमारा आंसर होगा, ठीक है। ओ हमारा आंसर होगा, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं हम। नेक्स्ट क्वेश्चन है मेरा, इसने कहा है अंग्रेजी वर्णमाला में कौन सा अक्षर बाएं से तीसरा और दाएं से चौथे अक्षर के ठीक बीच में होगा, ठीक है। अब की बार क्या आया, अब की बार इसमें जो पोजीशन थी, हमने जो भी 4 से 5 क्वेश्चन किए हैं वो उसमें पोजीशन थी सेम, ठीक है, पोजीशन थी सेम। लेकिन इसमें क्या है, इसमें पोजीशन चेंज है, क्योंकि एक बार दी हुई है बायां साइड से, एक बार दी हुई है दायां साइड से, ठीक है। तो इसको कैसे करेंगे, ये देखो, इसने कहा है अक्षर बाएं से तीसरा, लेफ्ट से तीसरा, और राइट से है चौथा, ठीक है। राइट से है चौथा, उनके बीच में कौन सा अक्षर आएगा, ठीक है। देखो हमने क्या किया था, जब भी मान लो लेफ्ट से फोर्थ और लेफ्ट से क्या है 12, इस तरह से, फिर हमने क्या किया था, इनकी औसत एवरेज निकाली थी। 12 और 4 16 बटे जितनी संख्याएं हैं 2 8, ठीक है। और लेफ्ट साइड से हम क्या करते थे, इसको 8 इसकी प्लेस वैल्यू जिसकी है उसको हम निकाल देते थे, ठीक है। लेकिन इसमें पोजीशन दी हुई है चेंज, ठीक है। ये लेफ्ट है, ये राइट है, इसमें हम कैसे करेंगे, या तो लेफ्ट को राइट में चेंज कर लो या राइट को ही लेफ्ट में चेंज कर लो, ठीक है। किसी एक को चेंज कर लो। राइट, मान लो राइट है हमारा फोर्थ, मैं इसको लेफ्ट में चेंज करता हूँ। लेफ्ट में चेंज करने के लिए हम क्या करेंगे, इसको 27 में से 4 को निकाल लेंगे, ठीक है। 27 में 4 गया 23, ठीक है। कितना बचा 23। अब लेफ्ट से 23, लेफ्ट से ही 3, तो क्या करेंगे, अब हमारा उसी तरह का क्वेश्चन बन गया, लेफ्ट से थर्ड है और लेफ्ट से ही 23 है, ठीक है। तो क्या करेंगे, अब हम इनका एवरेज निकाल लेंगे। 23 प्लस में 2 बटे में 2, 23 और 2 23 और 2 क्या आया, 27 में से 4 गया, क्या है 25 बटे में 2, ठीक है। तो क्या एक बार क्वेश्चन देखता हूँ मैं, 23 बाएं से तीसरा और दाएं से चौथा अक्षर के ठीक बीच में क्या होगा, तो क्या आया ये 12.5, ठीक है। क्या आया ये 12.5, ठीक है। 12.5 जो है लेफ्ट साइड से, लेफ्ट साइड से 12.5 कौन सा होगा, 12.5 तो हमारा कोई भी अल्फ़ाबेट नहीं होता, ठीक है। कोई भी अल्फ़ाबेट नहीं है हमारा 12.5 में। तो इसमें हम ऑप्शन को देखेंगे, 12 या तो एल मिलेगा आपको या मिलेगा एम, ठीक है। पहला ऑप्शन एल, दूसरा ऑप्शन या एम, अगर थर्ड ऑप्शन हमारा एल या एम, ठीक है। इस तरह से भी मिल सकता है, मतलब इनमें से कोई भी ऑप्शन हो आपको मिलेगा, सिर्फ सिंगल ऑप्शन। अगर ज़्यादा ऑप्शन आपको मिलेगा ये एल या एम, ठीक है। एल या एम ज़्यादा ऑप्शन मिलेगा, तो हमारा आंसर ये, अगर ये ऑप्शन ना हो तो या ऑप्शन में मिलेगा एल या मिलेगा एम, इनमें से हमारा कोई भी एक आंसर होगा, ठीक है। हमारा एक आंसर होगा, ठीक है। मतलब हमारा कंसेप्ट क्या है, हम एक को लेफ्ट, या तो लेफ्ट को या राइट को हम सेम बना लेंगे, ठीक है। या तो लेफ्ट को चेंज कर लो या राइट को चेंज कर लो, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, इसने कहा है अंग्रेजी वर्णमाला में कौन सा अक्षर बाएं से चौथा और दाएं से पांचवें अक्षर के ठीक बीच में होगा, ठीक है। लेफ्ट से फोर्थ और राइट से फिफ्थ, ठीक है। अब या तो लेफ्ट को राइट में चेंज कर लो या राइट को लेफ्ट में ही चेंज कर लो, ठीक है। मैं मान लो राइट को चेंज करता हूँ लेफ्ट में, लेफ्ट में
चेंज करने के लिए क्या करेंगे, 27 में से 5 को माइनस करेंगे। 27 में से 5 गया, क्या बचा 22। और अब इसका निकाल लेंगे हम एवरेज, क्योंकि लेफ्ट साइड से 4th, लेफ्ट साइड से 22। ठीक है, एवरेज कैसे निकाल लेंगे, 22 और 4 26। ठीक है, 22 और 4 26। ठीक है, और बटे में 2, तो क्या आया 13। क्या आया 13। और 13 किस साइड से, क्योंकि हमने साइड ली थी कौन सी, लेफ्ट। ठीक है, लेफ्ट साइड से 13 क्या है, m। m हमारा आंसर होगा। या आप क्या कर सकते हो, ये राइट है, इसको भी हम चेंज कर सकते हैं, लेफ्ट को भी चेंज कर सकते हैं। अब इसको हम मान लो राइट बनाते हैं। ठीक है, राइट बनाते हैं तो क्या करेंगे, 27 में से 4 गया, 27 में से 4 गया हमारा 23। ठीक है, 27 में से 4 गया हमारा 23। राइट साइड से 23, राइट साइड से 5। ठीक है, एवरेज कैसे निकाल लेंगे, 23 प्लस में 5 बटे में 2। 23 और 5 28 बटे में 2, क्या आया हमारा 14। और 14 क्या है, n। ठीक है, 14 पे क्या है, n। लेकिन ये n किस साइड से है, ये है राइट साइड से। ठीक है, n मतलब n हमारी प्लेस वैल्यू होती है 14 की, लेकिन हमने निकालना है 14 राइट साइड से। ठीक है, राइट साइड से 14 कैसे निकालेंगे हम, 27 में से 14 गए कितना, 7 में 4 गया 3, 2 में से 1 गया 1, और 13वां क्या अक्षर होगा हमारा, m। ठीक है, क्या होगा हमारा, m इज राइट आंसर। इससे भी सेम आंसर आएगा, और इससे भी किसी भी साइड को हम चेंज कर सकते हैं। ठीक है, किसी भी साइड को चेंज कर लो, आंसर होगा हमारा सेम। नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है मेरा, आगे इसने कहा है अंग्रेजी वर्णमाला में कौन सा अक्षर बाएं से तीसरा और बाएं से 18वें के भी ठीक बीच में होगा। ठीक है, इसने कहा है लेफ्ट साइड से 3rd और लेफ्ट साइड से ही 18। ठीक है, लेफ्ट साइड से ही 18, इनके ठीक बीच में क्या होगा। तो क्या होगा, सबसे पहले ये भी लेफ्ट, ये भी लेफ्ट, एवरेज निकाल लेंगे। ठीक है, एवरेज निकाल लेंगे। एवरेज में क्या करेंगे हम, 18 और 3 21, 18 प्लस में 3 बटे में 2, कितना हुआ 21, और 21 क्या होगा 10 पॉइंट में 5, 10 पॉइंट में 5। ठीक है, और 10.5 पे कोई भी अल्फ़ाबेट नहीं आता। ठीक है, या तो 10 का आएगा आंसर या फिर 11 का आएगा, क्योंकि 10.5 इन्हीं के आस पास लाई करता है। ठीक है, तो आंसर हमारा या तो 10 या 11। ऑप्शन में या तो आपको जे मिलेगा या मिलेगा के, या मिलेगा आपको जे एंड के दोनों। ठीक है, जे एंड के दोनों, वो देखना हमने ऑप्शन के हिसाब से कि ऑप्शन क्या है, उसके हिसाब से हमने राइट आंसर लगाना है। अगर ये है तो हमने लगाना है ये, सबसे पहले प्रेफरेंस देनी हमने जे एंड के दोनों को। ठीक है, या फिर इनमें से एक ही ऑप्शन मिलेगा, या तो जे या के। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं हम। नेक्स्ट क्वेश्चन है मेरा, इसने कहा है अंग्रेजी वर्णमाला में कौन सा अक्षर बाएं से चौथा, अंग्रेजी वर्णमाला में, एक मिनट, अंग्रेजी वर्णमाला में कौन सा अक्षर बाएं से चौथा और बाएं से 19वें अक्षर के ठीक बीच में होगा। ठीक है, सेम ऐसा ही क्वेश्चन है, लेफ्ट साइड से 4th, राइट साइड से 19। ठीक है, राइट साइड से 19। ठीक है, क्या करेंगे, सॉरी, ये भी लेफ्ट साइड से। ठीक है, लेफ्ट साइड से, ये भी लेफ्ट साइड से 4th और लेफ्ट साइड से ही 19। ठीक है, एवरेज निकाल लेंगे। 19 प्लस में 4 बटे में जितनी संख्या है 2, 19 और 4 23 बटे में 2, क्या आया ये 11 पॉइंट में 5। ठीक है, और 11.5 कोई भी अल्फ़ाबेट नहीं होता 11.5 पर, तो क्या करेंगे, या तो ऑप्शन 11 या ऑप्शन 12। ठीक है, या तो 11 के और या एल। ठीक है, इनमें से फर्स्ट प्रेफरेंस किसको देंगे, के एंड एल को। ठीक है, फर्स्ट प्रेफरेंस, या फिर इनमें से, इसके बाद या तो के ऑप्शन में होगा या एल ऑप्शन में होगा। ठीक है, फिर देंगे प्रेफरेंस इनको। नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन में अब हमारी टाइप हो गई चेंज। ठीक है,
टाइप होगी चेंज। हमने फर्स्ट टाइप में कहा था अंग्रेजी वर्णमाला के क्रम के अनुसार, और सेकंड टाइप थी हमारी विपरीत क्रमानुसार। अंग्रेजी वर्णमाला के विपरीत क्रमानुसार। विपरीत क्रमानुसार कैसे? विपरीत क्रमानुसार कैसे होगा? जैसे फर्स्ट में था हमारा ए बी सी डी, यहाँ ए बी सी डी से लेके जेड तक, अब की बार जेड वाई एक्स इस तरह से ए तक, ठीक है, विपरीत अल्फाबेट, ठीक है, विपरीत सीरीज। इसमें क्वेश्चन के हिसाब से समझेंगे हम। क्या कहा इसने? यदि अंग्रेजी वर्णमाला को विपरीत क्रम में लिखा जाए, ठीक है, विपरीत क्रम में लिखा जाए अंग्रेजी वर्णमाला को, ठीक है, तब कौन सा अक्षर बाएं से फोर्थ के दाएं 6 होगा, ठीक है, बाएं से चौथा उसके दाएं छठा क्या होगा? जो मैंने आपको ट्रिक बताई थी सेम एज इट इज, जो हमारी ट्रिक है इसमें काम करेगी, ठीक है। कौन सी ट्रिक है? लेफ्ट और राइट प्लस, राइट और लेफ्ट प्लस, लेफ्ट लेफ्ट माइनस और राइट राइट माइनस, ठीक है, ये हमारी सेम इसी में काम करेगी। इसने कहा है कौन सा अक्षर बाएं से फोर्थ के दाएं 6 होगा? बाएं से फोर्थ मतलब लेफ्ट से फोर्थ और राइट से 6th, राइट से 6, तो क्या करेंगे हम? तो ये क्या होगा? प्लस, ठीक है, 6 और 4 10, और किस साइड से? हिंदी वाले की फर्स्ट पोजीशन, इंग्लिश वालों की लास्ट पोजीशन, ठीक है। तो लेफ्ट साइड से 10वां कौन सा होगा? लेफ्ट साइड से 10वां कौन सा होगा? जे, जो कि आंसर होगा हमारा गलत, क्योंकि अब की बार है हमारी विपरीत सीरीज, ठीक है, अब की बार क्या है? विपरीत सीरीज, क्योंकि जे किस साइड से होगा? हमारा इस साइड से, ठीक है, जो ए बी सी डी इस तरह से हमारा जे होगा, लेकिन अब की बार हमने लेफ्ट साइड हमारी ये है जेड वाई एक्स इस तरह से, ठीक है। तो हम इसको क्या करेंगे? इसको 10 को करेंगे हम 27 में से माइनस, 27 में से 10 गया, क्या आया? 17। ये किस साइड से आया? अब ये आया राइट साइड से, राइट हैंड साइड से, ठीक है, और राइट हैंड साइड से ए बी सी डी इस तरह से 17वें पे क्या आएगा? क्यू, कि क्यू हमारा आंसर होगा। मतलब लेफ्ट हैंड साइड से 10वां अल्फाबेट क्या आएगा? क्यू आएगा, ठीक है, क्या आएगा? क्यू। क्यू हमारा राइट आंसर है, ठीक है। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं हम। नेक्स्ट क्वेश्चन है मेरा, यदि अंग्रेजी वर्णमाला को विपरीत क्रम में लिखा जाए। इसने कहा है यदि अंग्रेजी वर्णमाला को विपरीत क्रम में लिखा जाए तब कौन सा अक्षर दाएं से 17वें के दाएं 7वां होगा? सेम इसमें विपरीत वर्णमाला है। इसने कहा है कौन सा अक्षर दाएं से, मतलब राइट से 17वां और राइट से ही 7वां होगा, ठीक है। तो क्या था हमारा? सेम पोजीशन हो तो क्या होगा? माइनस। 17 में से 7 गया, क्या आया? 10, ठीक है, और वो क्या है? राइट साइड से। राइट साइड मतलब ये थी जेड वाई एक्स और इस तरह से लेके ए तक, और राइट साइड हमारी ये, मतलब ए बी सी डी में क्या आएगा? 10वां अक्षर क्या होगा? ये होगा हमारा जे। जे हमारा आंसर होगा, ठीक है, जे हमारा आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है मेरा, इसने कहा है क्वेश्चन में यदि अंग्रेजी वर्णमाला को विपरीत क्रम में लिखा जाए, ठीक है, तो कौन सा अक्षर दाएं से चौथे के बाएं 5वां होगा? अंग्रेजी वर्णमाला को विपरीत क्रम में, ठीक है, तो दाएं से, राइट साइड से 4th और लेफ्ट साइड से 5, ठीक है, और राइट और लेफ्ट क्या होगा हमारा? जोड़, ठीक है, क्योंकि डिफरेंट पोजीशन होगी हमारी, डिफरेंट पोजीशन हो तो जुड़ेगा, ठीक है। 4 और 5 क्या होगा? 9, ठीक है। 9 किस साइड से? राइट साइड से, ठीक है, 9 किस साइड से होगा? राइट साइड से, और राइट साइड हमारी इस तरह से, तो क्या होगा? 9 पे आई हमारा आंसर होगा, आई होगा हमारा आंसर, ठीक है, आई होगा हमारा आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं हम। इसके बाद कहा इसने नेक्स्ट क्वेश्चन में अंग्रेजी वर्णमाला को विपरीत क्रम में लिखा जाए।
तो कौन सा अक्षर दाएं से 17वें के दाएं 7वां होगा? राइट साइड से ही क्या दिया इसने 17वां, और राइट साइड से ही इसने पोजीशन दी है 7वीं। ठीक है, राइट और राइट क्या होगा? माइनस होगा। ठीक है, राइट राइट होगा माइनस। ठीक है, तो 17 में से 7 गया, ये हो गया 10। ठीक है, और 10 किस साइड से? 10 होगा हमारा, ये क्वेश्चन कर लिया क्या? शायद कर लिया ये क्वेश्चन, एक बार फिर भी देख लो। 17 में से 7 गया 10, 10 होगा अल्फ़ाबेट राइट साइड से क्या होगा? जे। मेरे ख्याल से कर लिया था। ठीक है, ये पीछे वाले में कर लिया था। नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं हम। यदि अंग्रेजी वर्णमाला को विपरीत क्रम में लिखा जाए, यदि अंग्रेजी वर्णमाला को विपरीत क्रम में लिखा जाए तो कौन सा अक्षर बाएं से चौथे के दाएं छठा होगा? ठीक है, विपरीत क्रम में ही है। बाएं मतलब लेफ्ट साइड से 4th, राइट साइड से 6th। ठीक है, डिफरेंट पोजीशन, डिफरेंट पोजीशन मतलब जोड़। ठीक है, और किस साइड से? लेफ्ट साइड से। ठीक है, अंग्रेजी वर्णमाला में लेफ्ट साइड से Z, Y, X इस तरह से A, क्योंकि विपरीत है हमारी वर्णमाला। ठीक है, और लेफ्ट साइड से 10, लेफ्ट साइड से 10 मतलब हम इस साइड से देखेंगे तो 27 में से 10 गया, क्या आया? 17, और 17 क्या है? Q हमारा आंसर होगा। क्या आंसर होगा? Q। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है। इसने कहा नेक्स्ट क्वेश्चन में, यदि अंग्रेजी वर्णमाला को विपरीत क्रम में लिखा जाए, ठीक है, तो कौन सा अक्षर बाएं तीसरे के दाएं 5वें के बाएं दूसरा होगा? ऐसे ऐसे क्वेश्चन हमने पीछे वाली क्लास में किए थे जिसमें मोर देन 2 पोजीशन आए, मोर देन 2 पोजीशन आए। तो कैसे करेंगे हम? अंग्रेजी वर्णमाला को विपरीत क्रम में लिखा जाए तो अक्षर बाएं से, तो हमने लिखना है बायां, बाएं साइड से तीसरे के दाएं, ये बायां है वो है दायां, तो क्या होगा? प्लस के दाएं 5वें के बाएं, ये बायां वो भी बायां, तो क्या होगा? माइनस, तो क्या होगा? 2। ठीक है, 5 और 3 8, 8 में से 2 गया 6, और 6 किस साइड से? बायां पोजीशन से। बायां हमारी विपरीत वर्णमाला है Z, Y, X, इसको करेंगे हम राइट साइड से। ठीक है, तो 27 में से 6 गया, ये है 21। ठीक है, और 21 की पोजीशन क्या है? U। क्या आंसर होगा हमारा? U आंसर होगा। इस सीरीज में छठा अक्षर क्या होगा? U अल्फ़ाबेट होगा। ठीक है, लेफ्ट साइड से प्लेस वैल्यू क्या 6 प्लेस वैल्यू किसकी होगी? U की होगी। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखो। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है मेरा, इसने क्वेश्चन में कहा है, क्वेश्चन है इसमें, शब्द कल्टीवेटर के पहले और छठे अक्षरों के स्थान उलट दिए जाएं। ठीक है, एक शब्द दिया है कल्टीवेटर के पहले और छठे अक्षरों को का स्थान उलट दिया जाए, ऐसे ही दूसरे और 7वें अक्षरों के स्थान उलट दिए जाए, और आगे भी ऐसे ही। ठीक है, तो पुनर्व्यवस्था के बाद दाएं से दूसरा कौन सा स्थान होगा? क्वेश्चन है इसमें, कल्टीवेटर वर्ड है कल्टीवेटर। ठीक है, CULTIVATOR, कल्टीवेटर एक वर्ड है। ये कह रहा है कि पहले और छठे अक्षरों के स्थान उलट दिए जाए, पहला और छठा, 1 2 3 4 5 और 6, मतलब C की जगह पे आ गया V। ठीक है, C की जगह पे आ गया क्या? V, और V की जगह पे चला गया C। इनके स्थान आपस में उलट दिए जाते हैं। ठीक है, इसके बाद का इसने ऐसे ही दूसरे और 7वें अक्षरों को, दूसरा और 7वां, 7वां है ये, इसको दूसरे पे और दूसरे को 7वें पे, तो A U। ठीक है, A U। इसके बाद ये कह रहा है ऐसा ही चलता जाए, मतलब तीसरे की जगह पे ये। ठीक है, L की जगह पे T, T की जगह पे L, तो ये आ गया T, L T की जगह पे L। इसके बाद O T की जगह पे। ठीक है, O है T की जगह पे और T O की जगह पे। ठीक है, इसके बाद R I की जगह पे और R की जगह पे I। ठीक है, ये बना हमारा जो पुनर्व्यवस्था। ठीक है, ये हमारी व्यवस्था बनी। इसने कहा है दाएं से दूसरा कौन सा होगा? दाएं से ये हमारा बायां लेफ्ट एंड, ये हमारा दायां राइट एंड। ठीक है, इसने कहा है दूसरा कौन सा होगा? दायां से दूसरा कौन सा होगा? हमारा T होगा। T हमारा आंसर होगा। ठीक है, T।
नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं हम। क्वेश्चन में कहा है इसने, यदि हैंड करचीफ, एक वर्ड दिया है, वर्ड है वो हैंड करचीफ, शब्द के पहले अक्षर का 7वें अक्षर से स्थान बदल दिया जाता है, इसी प्रकार आगे भी दूसरे का 8वें से और क्रमशः छठे अक्षर का 12वें अक्षर से स्थान बदल दिया जाता है, तो बाएं से 7वें अक्षर के दाएं तीसरा अक्षर क्या होगा। ठीक है, इसने कहा है एक वर्ड है हैंड करचीफ, हैंड करचीफ, ठीक है, हैंड करचीफ, ये वर्ड है शब्द के पहले अक्षर का 7वें अक्षर से 1 2 3 4 5 6 और 7, मतलब पहले की जगह पे 7वां और 7वें अक्षर की जगह पे पहला अक्षर। ठीक है, 7वें अक्षर से स्थान बदल जाता है। इसी प्रकार आगे भी दूसरे का 8वें से, दूसरे का 8वें से मतलब सी का गया यहाँ पे, ठीक है, और ये ए यहाँ पे, एच आ गया एन की जगह पे, एन एच की जगह पे एन, ठीक है, आई आ गया डी की जगह पे, डी गया आई की जगह पे, ई आया के की जगह पे, ठीक है, ई आया के की जगह पे और के आया ई की जगह पे, ई आया एफ आया ई की जगह पे, ई गया एफ की जगह पे। ठीक है, इस तरह से स्थान बदल दिया जाता है। इसके बाद इसने क्या कहा, तो बाएं से 7वें अक्षर के दाएं तीसरा अक्षर क्या होगा। बाएं से 7वां, 1 2 3 4 5 6 और 7वां अक्षर है ये। इससे आगे कहा इसने 7वें अक्षर के दाएं तीसरा अक्षर क्या होगा, इसके दाएं 1 2 और 3, ठीक है, क्या होगा, डी हमारा आंसर होगा, ऑप्शन नंबर बी। ठीक है, ऑप्शन नंबर बी। ठीक है, इसने कहा एक वर्ड है पहले अक्षर को 7वें से, 7वां पहले की जगह, पहला 7वां की जगह, 8वां दूसरी की जगह और दूसरा 8वें की जगह, इसी तरह से परिवर्तन चलता है। ठीक है, तो बाएं से 7वें अक्षर के दाएं तीसरा अक्षर क्या होगा, बाएं से 7वां एच, इसके दाएं तीसरा क्या होगा, डी हमारा आंसर होगा। ठीक है, डी हमारा आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आज का लास्ट क्वेश्चन है। इसने कहा एक वर्ड है इंटरनेशनल के प्रत्येक व्यंजन को अंग्रेजी वर्णमाला में पूर्ववर्ती अक्षर, पूर्ववर्ती अक्षर क्या है, पूर्ववर्ती अक्षर, पूर्ववर्ती अक्षर क्या है, पहले वाला, इससे पहले वाला, ठीक है, पहले वाला, और पूर्ववर्ती अक्षर से प्रत्येक स्वर को परवर्ती, परवर्ती क्या होगा, परवर्ती होता है बाद वाला, ठीक है, बाद वाला। ठीक है, व्यंजन को तो पूर्ववर्ती पहले वाले से और स्वर को बाद वाले से चेंज करना है। ठीक है, प्रतिस्थापित कर दिया जाए तो निम्नलिखित में से कौन 22 और से 9वां होगा। एक वर्ड है हमारा, वर्ड क्या है, इंटरनेशनल, इंटरनेशनल, ठीक है, इंटरनेशनल, इंटरनेशनल। ठीक है, इस शब्द में इसने क्या कहा है, जो भी व्यंजन है उसको तो उसके पहले वाले शब्द से चेंज करना है, जो भी स्वर है उसको उसके बाद वाले अक्षर से चेंज करना है। ठीक है, तो करते हैं। आई क्या है, एक स्वर है, ठीक है, वावल है, इसको इसके बाद वाले, आई नो है तो इस पे क्या आएगा, बाद वाला तो जे। ठीक है, एन है व्यंजन है तो उसको पहले वाला तो एम, टी इसके पहले वाला क्या है, एस, ई वोवल है, स्वर है तो क्या आएगा, ई एफ। ठीक है, आर इससे पहले वाला आर हो गया 18 पे क्यू 17, एन एम पे, ए स्वर है इसके बाद वाला तो बी, टी एस पे, ए स्वर है तो इसके बाद वाला आई जी, आई पी क्योंकि ये है स्वर। ठीक है, एन एम पे, ए है बी पे, एल है 12 और के है, के आएगा 11 पे। ठीक है, के आएगा 11 पे, ये वर्ड बन गया इसका, क्योंकि व्यंजनों को उससे पहले वाला शब्द, स्वरों को उसके बाद वाला शब्द। इसने पूछा है तो निम्नलिखित में से कौन बाईं ओर से 9वां होगा, बाईं ओर से 9वां, 1 2 3 4 5 6 7 8 और 1 9, तो क्या आंसर होगा हमारा, जी, इनमें से कोई नहीं। ठीक है, इनमें से कोई नहीं, जी हमारा आंसर होगा बाईं ओर से 9वां, 1 2 3 4 5 6 7 8 और 1 9, जी हमारा आंसर होगा। ठीक है, व्यंजन पूर्ववर्ती पहले वाला और परवर्ती बाद वाला। ठीक है, इस शब्द को जो हमारे स्वर है उसको बाद वाले से प्रतिस्थापित किया और व्यंजन को पहले वाले से प्रतिस्थापित किया गया। ठीक है, और बाईं ओर से 9वां अक्षर क्या है, जी हमारा
आंसर होगा। ठीक है, आज की क्लास हम रखेंगे यहीं तक। ठीक है, कोई भी डाउट आए तो आप भेज दिया करो। ठीक है, और एक बार ये भी बताना है आपने कि आपको क्लास समझ में आ रही या नहीं आ रही। ठीक है, अगर क्लास समझ में आए तो लाइक करना, अगर क्लास समझ में ना आए तो प्लीज़ डिसलाइक करना। ठीक है, डिसलाइक करना, अगर क्लास अच्छी ना लगती हो तो डिसलाइक करना। ठीक है, उससे मुझे पता लगेगा मेरा पढ़ाया हुआ आपको कितना समझ में आ रहा है। ठीक है, तो आज की और क्लास को शेयर ज़रूर किया करो। ठीक है, सब्सक्राइब करना चैनल को ज़रूर से भी ज़रूर। ठीक है, तो आज की क्लास हम यहीं तक रखेंगे, आज के लिए इतना ही।